शुगर। ठीक है सर, आप अलग जगह से हैं सर, आप भी सर, दो लोग अलग जगह से आए हैं और आप सर अलग जगह से आए हैं। तो एक आप भी, आपकी एक प्रॉब्लम पे हम सबको एक सोल्यूशन देते हैं, फिर आपका अगर कोई मन में क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, वो भी सॉल्व होगा, फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन एंड डाउट होगा तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। मेजरली हम लोग वॉशिंग पाउडर के 5 मेन चीज़ों को जान लेते हैं कि ये वॉशिंग पाउडर कैसे बनता है और इसमें मेजरली 5 मेन चीज़ क्या देखी जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं, क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब है कि जो आपकी फोमिंग है वो किसी और ब्रांड से मिलती जुलती होनी चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, आपके एरिया में कोई एक बहुत प्रसिद्ध ब्रांड हो सकता है, बहुत बड़ा ब्रांड हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, जो आपसे पहले से उस मार्केट में छाया हुआ है। आपका जो झाग है, जो फोमिंग है, जो झाग है, वो उस ब्रांड के बराबर हो, ये हमको देखना, यही कस्टमर भी देखता है। सेकेंड चीज होती है क्लीनिंग, सफाई। जो वॉशिंग पाउडर है वो सफाई के लिए बना गया है, तो क्लीनिंग भी उसके बराबर से होनी चाहिए। तीसरी चीज है चिकनाहट। अब चिकनाहट का मतलब होता है हार्डनेस को अगर हम लोग कम कर देंगे। पानी में बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो मिनरल्स उसमें रहते हैं, कुछ ऐसी केमिकल्स पहले से घुले होते हैं पानी में, चाहे वो बोरिंग का पानी हो, चाहे वो कोई भी पानी हो, जो हम पी रहे हैं उसमें हार्डनेस होती है। उसमें मैग्नीशियम सॉल्ट और कैल्शियम सॉल्ट बेसिकली होते हैं। हमको उसको थोड़ा कम करेंगे तो चिकनाहट बढ़ेगी, जब हार्डनेस को कम कर देंगे तो चिकनाहट बढ़ जाएगी। ठीक है सर, तो चिकनाहट कस्टमर चाहता है, इसको हम लोग वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो मेन चीज होती है जो कस्टमर देखता है वो होता है खूबसूरती, और 5वीं चीज होती है वो कस्टमर देखता है परफ्यूम, क्योंकि जब वो पैकेट खोले या कपड़ा धोए उसको बहुत बढ़िया परफ्यूम आएगी। ये 5 चीज ऐसी है कि जो क्वालिटी के अंदर एक ग्राहक जो आपसे एक प्रोडक्ट को ले रहा है, वॉशिंग पाउडर को ले रहा है, वो इसको टेस्ट करता है, जज करता है, इसी के बिहाफ पे आपको वो रिपीट देगा नहीं देगा वो ये डिसाइड करेगा। तो ये चीज हमेशा कंपेरेबल होती है। कंपेरेबल मतलब बाजार में कोई चीज ऑलरेडी चल रही है उससे कंपेयर में ये 5 पैरामीटर्स पे आपको भी और आपको भी सभी को एक ही चश्मे से जज किया जाएगा। ठीक, तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको छोटी छोटी बातों पे, इन 5 बातों पे तो ध्यान रखना चाहिए। अब इन 5 बातों को करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। पैरामीटर्स का मतलब होता है कि किन चीज़ों पे हम केमिकल्स को यूज़ करें, किस तर्ज पे हम लोग केमिकल्स को यूज़ करें कि ये जो 5 पैरामीटर हैं कस्टमर के हिसाब से वो आ जाएं। ठीक है सर, आप कहाँ से बता रहे हैं? चंदौली से आए। तो चंदौली में सबसे अच्छा वॉशिंग पाउडर कौन सा चल रहा है इस समय, कुछ आपकी निगाह में है? निरमा एडवांस, मतलब वहाँ पे काफ़ी चर्चित पाउडर है। तो निरमा एडवांस भी 70 रुपये में 1 kg आता होगा, ऐसे ही कुछ होगा उसका। और कौन सा चल रहा है बता रहे हैं? घड़ी चल रहा है। आपका सर कौन से एरिया से यहाँ पे? जेवर से। हाँ, जेवर से आपने बताया था। तो जेवर में कौन सा एक अच्छा बहुत प्रसिद्ध वॉशिंग पाउडर की डिमांड है? एक्सेल, सर्फ एक्सेल। देखो सर्फ एक्सेल ना एक ऊपर कैटेगरी में आ गया। अगर हम 70 रुपये के आसपास की कैटेगरी में जिसमें फॉर्मुलेशन को सेट करेंगे बेसिकली, क्योंकि देखिए 3 क्लास है ना, एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है। तो अपर क्लास के लोग तो सर्फ एक्सेल को ही पसंद करते हैं। घड़ी दोनों ही चल रहा है। घड़ी भी आपका अगर 70 रुपये में देखें तो घड़ी आपके एरिया में काफ़ी चलता है। सर आपका कौन सा, आप कहाँ से हैं? काशी से। काशी से आए। तो काशी में कौन सा, वहाँ पे कौन से पाउडर का काफ़ी चलन है, प्रसिद्ध है? वैसे तो सर व्हील है और व्हील है। देखिए व्हील और घड़ी में भी क्वालिटी में मैंने जो यहाँ तक लैब में भी टेस्ट किया और रिपोर्ट्स कई जगहों पे भी टेस्टिंग हुई है इसकी, अलग अलग जगहों की भी रिपोर्ट्स है मेरे पास। तो व्हील और घड़ी में जो मेरे को रिपोर्ट वाइज पसंद आया वो है व्हील। घड़ी भी बहुत अच्छा बड़ा वॉशिंग पाउडर है, लेकिन व्हील की क्वालिटी वाइज घड़ी से थोड़ा सा ऊपर देखा गया है उसको। और जब आप उसको यूज भी करेंगे तो ये चीज आप खुद भी अगल बगल रख के यूज करेंगे तो ये चीज आप खुद भी जान पाएंगे। ठीक है सर, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं बेसिकली 70 रुपये के वॉशिंग पाउडर के एक सेगमेंट में ही बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी में उतरते हैं, क्योंकि ये गांव देहात में बेचा जाता है और गांव देहात में 70 रुपये की बहुत मांग है वॉशिंग पाउडर की। तो मेरे ख्याल से आप भी भारत के अलग अलग पार्ट से हैं, यूपी के अलग अलग पार्ट से हैं, लेकिन सभी घड़ी एक बहुत अच्छा चलित सबने नाम लिया। तो घड़ी, व्हील, फेना
और जो भी 70 रुपये में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसकी अपन लोग अभी बात कर रहे हैं। तो उसमें ये 5 हमने मेन मुख्य वो हैं जो कस्टमर को पसंद आने के लिए। तो इसके लिए हमने कुछ 6 पैरामीटर्स बनाए हैं, 6 पैमाने बनाए हैं। अगर हमने उसको अचीव कर लिया तो हमारी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो सबसे ऊपर की बात है, हम लोग झाग की बात करते हैं, फोम। तो फोम बनाने के कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं? फोम बनाने के केमिकल्स हैं एसिड स्लरी, उसके बाद AOS आता है बाजार में, SLES आता है। ये सब चीज़ें भी आप लोगों को जिसने यहाँ पे ट्रेनिंग ली सब बताई गई होंगी, नहीं बताई तो मैं आपका रिवीजन कर दे रहा हूँ। SLES आता है, SLS आता है, SL एक SL, इसके में पाउडर और लिक्विड दोनों के फॉर्म में आते हैं। CAPB आता है और बहुत सारे अलग अलग तरीके के फोम बूस्टर भी बाजार में उपलब्ध है। एसिड स्लरी आप कह लीजिए एक वन ऑफ द मेन आइटम है कि जो वॉशिंग पाउडर में सभी लोग डाल लें। जितने भी आपने ब्रांड्स के नाम लिए ये सब लोग डालते हैं, बिना इसके कोई भी ब्रांड नहीं बना रहा है। सब में स्लरी पड़ रही है, AOS भी पड़ रहा होगा या SLES पड़ रहा होगा या CAPB या कोई और तरीके का फोम बूस्टर वो लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे झाग को बढ़ाने के लिए, लेकिन स्लरी सभी लोग डालते हैं। ये फोमिंग की कैटेगरी आ गई, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग क्लीनिंग की कैटेगरी में। क्लीनिंग मीन सफाई। अब सफाई में देखिए कपड़ा एक तरीके से होता नहीं, अलग अलग तरीके के कपड़े हैं। yes, भाई कॉटन पहना है कोई, हम टी-शर्ट अलग कपड़े का पहने हैं, आप शर्ट पहने अलग कपड़ा है, जीन्स है, पैंट है, सबके कपड़े अलग हैं। और दाग भी एक तरीके का नहीं है, दाग भी हजारों तरीके के हो सकते हैं। खून का दाग है, इंक का दाग है, फ्रूट का दाग है, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो सारी चीजें सोडा साफ नहीं करता, लेकिन सोडा ऐश एक बहुत अहम केमिकल है कि जो स्लरी के साथ मिलके वॉशिंग पाउडर में डाला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ दाग, जैसे सोडियम मेटासिलिकेट एक केमिकल है, इसको भी इस्तेमाल करते हैं कफ कॉलर के मैल को साफ करने के लिए। हम लोग TSP यूज करते हैं, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ये वुलन कपड़ों को साफ करने के लिए होता है। हम लोग स्टेन रिमूवर्स डालते हैं कि जिद्दी दाग को साफ करने के लिए होते हैं, क्योंकि दाग बहुत कई तरीके के ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं डालते हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों का भी हम लोग डालते हैं। कास्टिक डालते हैं, कास्टिक सफाई की प्रक्रिया को तेज कर देता है। सबके फॉर्मुलेशंस अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। हर ब्रांड अपने हिसाब से चीज़ों को स्टडी करके लैब में रिसर्च करके चीज़ों को बनाता है। तो हम लोग एक जेनरिक फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे हैं कि पहले तो सबके हिसाब से हर चीज़ होनी चाहिए, फिर आपके लिए क्या अच्छा है उसमें से हम लोग पिक करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन किस फॉर्मुलेशन की किस केमिकल से आ सकता है। लेकिन कैटेगरी सेम रहेगी, क्योंकि देखो झाग और सफाई तो वॉशिंग पाउडर का मेन काम है, केमिकल्स अलग अलग हो सकते हैं। अब ये तीसरी चीज है जो मैंने आपसे कहा था, वाटर सॉफ्टनिंग, जो चिकनाहट या हार्डनेस को कम करने के लिए लिया गया है। तो इसमें हम लोग डालते हैं पॉलीमर, जियोलाइट, STPP या और भी कई केमिकल्स हैं, जैसे CMC एक केमिकल है। तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ता है सभी चीजों में कि कौन सा हमारे बजट में भी आ रहा है। कॉस्ट को भी देखना है, कॉस्ट इफेक्टिव केमिकल्स को भी चूज करना है। ऐसा नहीं हो सकता हम बहुत महंगे केमिकल्स को ले लें। इसके बाद इसमें हम लोग डालते हैं फिलर्स। फिलर्स कौन कौन से हो सकते हैं? डोलामाइट, सॉल्ट, कलर दाना। और आजकल हम लोग एक फिलर पे हम लोग काम कर रहे हैं जिसका BD हल्का है, बल्क डेंसिटी हल्की है, काफी अच्छा हल्का वॉशिंग पाउडर बनता है। जैसे बाजार में एक पाउडर आता है सरगम, अब वो एक स्प्रे ड्राई टेक्नोलॉजी से बन रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके हिसाब से हमने केमिकल्स 2-4 फिलर्स ऐसे यूज कर रहे हैं कि जिससे पाउडर हल्का हो जाता है। इसको हम लोग जादू सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, मैजिक सोडा बोलते हैं या जादू सोडा बोलते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट ऐसा है कि जो हल्का है और सोडे ऐसा काम करता है और वॉल्यूम को भी बढ़ा देता है, मतलब माल हल्का बनता है तो दिखता है ज्यादा है वॉल्यूम में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डालते हैं। इसके बाद हम लोग ब्राइटनिंग एजेंट्स डालते हैं, लाइक CBX, टिनोकॉल, चमक लाने के लिए। फिर जो आखिरी चीज है कॉस्मेटिक वैल्यू, अब इसमें हम लोग डालते हैं दाना, परफ्यूम, सिलिका, ये सब चीजें डालते हैं। तो ये कुल मिला के 12 से 15 आइटम है वॉशिंग पाउडर को बनाने के लिए। अब बहुत सारे लोगों को ये चीजें ज्यादा लगती हैं, जैसे भैया ने मेरे कई वीडियोस देखे प्रीमिक्स वाले, ठीक है। तो प्रीमिक्स का मतलब क्या है? प्रीमिक्स का मतलब है कि पहले से चीजों को मिक्स करना। तो हमने प्रीमिक्स में क्या किया है? फोमिंग के केमिकल्स को, क्लीनिंग के केमिकल्स को, वाटर सॉफ्टनिंग के केमिकल्स को मिक्स करके एक ऐसा मिश्रण बनाया है कि जो
ये इसमें फोमिंग के केमिकल्स हैं, क्लीनिंग के केमिकल्स हैं, वाटर सॉफ्टनिंग के, जो खुद में इतने आइटम्स की नीड को कम कर देता है। इतने आइटम्स लेने की जरूरत अब नहीं है। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट बचता है, ट्रांसपोर्ट बचता है, यहाँ पे आपकी कीमत भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। लेकिन अब क्या है कि बाजार में दो तरीके का माहौल चल रहा है कि लोग ये कहते हैं कि भैया सिर्फ प्रीमिक्स से नहीं आओ, हमको सोडा सरी वाला भी बताओ। तो हम लोगों ने अब तीसरा इसमें विकल्प डाल दिया है कि हम सोडा सरी भी डाल रहे हैं, प्रीमिक्स भी यूज कर रहे हैं। इससे क्वालिटी और अच्छी हो गई है और बढ़ गई है, क्योंकि देखो सोडा सरी तो अच्छा है ही है हमेशा से, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसके रेट हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है जी, इस बात को समझे आप, इसके रेट हमेशा बदलते रहते हैं, क्योंकि सोडा सरी के रेट और एओएस के रेट और सरी के रेट, ये सब चीजें हमेशा थोड़ा बहुत चेंज होती है। तो हमने प्रीमिक्स को कोशिश किया कि कॉस्ट को हम लोग फिक्स कर दें, बार बार कॉस्ट आपकी ज्यादा चेंज ना हो। लेकिन आप इसके साथ भी सोडा सरी यूज कर सकते हैं, इससे भी क्वालिटी बढ़ जाती है आपकी। तो हम लोग लगभग 40-50% प्रीमिक्स यूज कर रहे हैं और 40-50% के आसपास उतनी रेशियो में हम लोग सोडा सरी कर रहे हैं। बाकी फिर ये केमिकल का पार्ट है। देखो हर वॉशिंग पाउडर के दो पार्ट है, एक पार्ट है केमिकल्स और एक पार्ट है फिलर्स। फिलर का मतलब होता है कि वो आइटम कि जो कीमत को कंट्रोल करते हैं, वजन को बढ़ाते हैं। केमिकल्स मतलब वो आइटम जो झाग सफाई पाउडर को ओवरऑल एक अच्छी दिशा देते हैं, एक अच्छा क्वालिटी का बनाते हैं। तो इसमें हम लोग ने क्या किया है कि जो ये फिलर्स हैं इसमें भी हम लोग डोलामाइट को यूज करना हमने अपने फॉर्मुलेशन पे बंद कर दिया। आपके फॉर्मुलेशन देखिए शायद डोलामाइट नहीं होगा, नहीं है ना, क्योंकि डोलामाइट एक ऐसा है कि वो नीचे बैठ जाता है, मिट्टी है। तो दूसरे जो बना रहे हैं उसमें वॉशिंग पाउडर में वो लोग डोलामाइट ज्यादा डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको आइडिया नहीं है, उनको फिलर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हम लोगों ने जैसे मैजिक सोडा थोड़ा सा यूज किया, हम लोगों ने सॉल्ट को यूज किया। सॉल्ट के भी कई वेरिएंट आते हैं, एक डस्ट आता है, एक फ्री फ्लो आता है, या कुछ और भी वेरिएंट के सॉल्ट्स आते हैं। उस हिसाब से हमने चीजों को मैनेज किया। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं जो भैया का था, इसी से रिलेटेड है, वो यहीं से उसका आंसर बाहर आएगा। आपका क्वेश्चन था कि आप अपने एरिया में हमसे आप आए थे 2 साल पहले और आपने हमसे एक फॉर्मुलेशन बनवाया होगा उस समय का, उस हिसाब से वो फॉर्मुलेशन आप लेके गए होंगे अपने एरिया में। वहां पे आपको झाग सफाई पहले भी सही मिला था सर, बहुत अच्छा। सिर्फ एक छोटी सी समस्या, क्या आपके लिए वो बड़ी हो गई, लेकिन एक समस्या ये थी कि जब आप उसमें से झाग को दोबारा से फेंट रहे थे कपड़े को निकाल के, तो उसमें से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपका ग्राहक एक्सपेक्ट कर रहा था कि झाग और ज्यादा निकले, पर उसने निकला नहीं। इसका क्वेश्चन का आंसर 3 है मेरे पास। एक वजह हो सकती है कि जब आपका पाउडर ज्यादा सफाई करता है, ज्यादा चीजों को, या तो पानी आपने हो सकता है कि कम लिया हो, ये पानी का बड़ा रोल है। क्योंकि क्या होता है कि कपड़े पे भी, जैसे मैंने ऐसा देखा है, ये इस इन्हीं का सवाल नहीं है, मेरे बहुत सारे भाइयों का सवाल है और पहले भी इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कई बार। आपके सामने पहली बार हो रही, इसलिए मैं इस पे मैं वीडियो बनवाना चाह रहा था ताकि ये अब क्वेश्चन सबका इसको आंसर मिल जाए। तो वो ये था कि कई लोग पानी कम लेते हैं, ठीक। अब जीन्स का कपड़ा डाल दोगे, जीन्स पानी ज्यादा सोखता है, जब ज्यादा पानी सोख देगा और आपने पानी कम लिया तो उसमें से झाग नहीं निकलेगा। एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि लोग पानी का रेशियो, कपड़े का रेशियो सेम नहीं डालते। अब जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया 3 लीटर और पाउडर डाला 5 ग्राम, तो वो वहां पे काम नहीं करेगा। तो आपको पाउडर का भी थोड़ा सा क्वांटिटी लेना पड़ेगा, कम से कम 10 से मैं कहता हूँ 15 ग्राम पाउडर लेना होता है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी अहम बात है, जब आप झाग बनाते हैं सर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सिर्फ 5 से 10 सेकेंड ही पानी में हाथ चलाते हैं, वो संपूर्ण झाग नहीं बनता है। अभी आपको जाने से पहले इसी पाउडर का सैंपल है आपके पास जो आपने बनवाया अभी हमारे यहाँ से, अभी आप देखना, मैं अभी खड़ा होकर इसको करूंगा तो आपके देखना प्रॉब्लम का सोल्यूशन हट जाएगा। तीसरी चीज ये है कि जब आप झाग बनाते हो ज्यादा, वो तभी ज्यादा बनती है कि जब आप उसमें ठीक से हाथ फेंटते हो। बहुत सारे लोगों को झाग बनाना नहीं आता है, कम से कम 30 सेकंड झाग बनानी चाहिए। 30 सेकंड में संपूर्ण झाग बनती है। ये भी देखना है कि पाउडर पूरा घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। कई लोग होते हैं ऐसे ही पाउडर डाल दिया, ऊपर से ऐसे झाग बनने लग गए, पाउडर घुला ही नहीं, ठीक है। जब वो चीज पूरी तरीके से हुई नहीं, फिर आप उसको टेस्ट करोगे तो 100% रिजल्ट नहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटा है। अच्छा, अब एक मेजर बात ये भी हो सकती है कि उस फॉर्मुलेशन में, या इसमें आपने बोला कि अभी हम लोगों ने कुछ इसको चेंज किया है, इसमें मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि इसमें वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स को भी यूज किया गया है। देख, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है
वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स, क्योंकि पानी के खारेपन पे भी डिपेंड करता है। Yes, sir. अब आपके वहाँ का पानी कैसा है उस पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपने वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स उस टाइम नहीं डलवाए होंगे, Yes, sir. ठीक, मान लीजिए कम डलवाए या नहीं डलवाए किसी वजह से, Yes, तो ये जो पानी का अगर मान लीजिए आपके वहाँ का पानी ज्यादा खारा है, तो अगर ये नहीं डलवाए तो ये जो प्रॉब्लम आपने बताई ये आएगी। क्यों? क्योंकि झाग में स्टेबिलिटी नहीं थी। झाग बना तो ये तो केमिकल्स हम तब भी डाल रहे होंगे, Yes, sir. डाल लेते कि नहीं डाल Yes, लेते? डाल देते। ठीक है, तो झाग तो बना लेकिन झाग स्टेबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स उसमें नहीं पड़े थे, पानी ज्यादा खारा था, झाग उसने जल्दी मार दी। जब झाग मार दी तो वो दोबारा कपड़े से बाहर नहीं, पहली बार में झाग अच्छी बनती है, Yes, sir. बहुत बस कपड़े से बाहर नहीं आ रही थी। क्यों? अच्छा, इसका मैं आपको लाइव अभी अपने फोन पे भी दिखाऊंगा। एक हमारे और कस्टमर हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी, उनको मैंने जियोलाइट एक केमिकल है जो आपके उसमें भी डलवाया गया है अभी, Yes, sir. ठीक है, उनको हमने उसकी डोजेस रिकमेंड करी। मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ, उनका ये जो प्रॉब्लम है जो आपने क्वेश्चन उठाया, उनको भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। जियोलाइट पढ़ने के बाद उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। और जियोलाइट क्या है? वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल। Yes, sir. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि क्या होता है कि जब आप जियोलाइट यूज करते हो तो जो झाग आपकी सोडा बना रहा है या सॉरी स्लरी और एओएस बना रहे हैं, जियोलाइट उसको देर तक टिका देता है और मजबूत कर देता है। तब देखो, एओएस और एसिलियस कभी भी वॉशिंग पाउडर के लिए बने ही नहीं थे, ये हमेशा शैम्पू के लिए बने थे। Yes, और अभी भी आप देखोगे कि मेन इंग्रेडिएंट एओएस और एसिलियस का शैम्पू ही है, शैम्पू में ही पड़ता है। शैम्पू की झाग सभी लोग जानते हैं कितनी कच्ची होती है। शैम्पू जो हम लोग बालों में करते हैं उसकी झाग आपने देखा कितनी आराम से बिल्कुल हट जाती है, Yes, sir. ज्यादा देर टिकती भी नहीं है। तो उसको टिकाऊ बनाने के लिए हमको वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स को यूज करना पड़ेगा ही, इसका कोई और चारा नहीं। अगर आप एसिलियस यूज कर रहे हैं, एओएस यूज कर रहे हैं, अब जो लोग मेरा प्रीमिक्स डालते हैं, ठीक, प्रीमिक्स में हमने फोम बूस्टर्स भी डाले हैं और ये भी डाला है वाटर सॉफ्टनिंग, तो जो प्रीमिक्स की झाग बनती है वो भी मजबूत बनती है। ठीक, आपने देखा ना वीडियो में भी, ओटी पेस्ट जो हम लोग इसमें यूज करते हैं उसमें भी ये फोम स्टेबिलिटी के केमिकल्स, वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल फोम स्टेबिलिटी के केमिकल्स हैं। तो जो आपका प्रॉब्लम है वो तभी रिजॉल्व होगा कि जब हम लोग इसमें वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स डालेंगे, क्योंकि इनकी झाग कच्ची है। Yes, sir. स्टडी की झाग अच्छी है, लेकिन स्टडी आजकल ज्यादा डाल कौन रहा है? क्योंकि स्टडी महंगा हो गया है, 100 रुपए के आसपास हो गया है, तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी को तो 5-6% डाल रहे हैं, ये 5-6% ये डाल देते हैं कॉस्टिंग को मेंटेन करने के लिए। तो ये समस्या आती है तब कि जब ये कच्चे झाग वाले केमिकल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको पकाने के लिए हमको वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने इस पूरी टेबल को आपको समझाया, ये सारी बातें आपको समझाई, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है। कस्टमर क्या चाहता है ये आपको पता है अब, और कैसे उसको बनाएंगे ये भी पता है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, फॉर्मुलेशन आप लोग वो सेट कराएं एज पर योर एरिया, क्योंकि हो सकता है कि अब जैसे मैं आपको बताऊं एमपी में देता हूं तो वहां का फॉर्मुलेशन अलग सेट होता है। अभी भाई साहब सुबह से बैठे हुए थे, अभी यहाँ पे एमपी से थे, उनका सिस्टम अलग है। बिहार में अलग तरीके से सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, वहाँ के लोगों का यूज करने का पैटर्न अलग है, वहाँ कपड़ा आदमी देर तक धोता है। ठीक, दिल्ली में जल्दीबाजी होती है तो वहाँ का सिस्टम अलग है। उत्तराखंड में पानी की कमी है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे एक अलग सिस्टम है। Yes, sir. इस बात को आप समझे? तो अलग अलग एरिया के हिसाब से झाग को बनाया जाता है। उत्तराखंड में हम लोग ज्यादा फोमिंग के केमिकल्स नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे आदमी कहता है पहाड़ी इलाका है, पानी कम है। भाई वहां तो पहाड़ ड्रिल करके पानी तो आएगा नहीं, पानी तो नीचे से लाना पड़ता है प्लेन से। तो कहता है कि भैया हमको झाग थोड़ा कमी करिए कि बस कपड़ा साफ हो जाए, झाग जल्दी से रिंस हो जाए, क्योंकि झाग ज्यादा करना इज नॉट गुड, क्योंकि उससे कपड़ा भी खराब होता है। देखिए हर बंदा जो कपड़ा धो रहा है ना, बहुत ज्यादा झाग, बहुत देश की प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों झाग चाहिए सब लोगों को ज्यादा। Yes, sir. झाग ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा झाग से कपड़ा खराब जल्दी होता है, Yes, sir. क्योंकि कपड़ों से झाग 100% नहीं रिंस होके निकलता है, कपड़ों में रह जाता है, रेशों में रह जाता है। अब केमिकल कपड़ों में रह जाएगा झाग के रूप में, तो कपड़ा खराब होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताएं। खराब हो गया। फॉरेन कंट्रीज में मेरे पास सैंपल स्विट्जरलैंड से आए हैं सर, मेरे पास सैंपल दुबई से आए हैं सर, मेरे पास सैंपल और भी जगहों से है। वहां पे वॉशिंग पाउडर अभी मेरे पास पड़े हुए होंगे, आप लोग को दिखाता हूँ। वहां पे वॉशिंग पाउडर में झाग ज्यादा चाहिए ही नहीं। स्विट्जरलैंड में तो पानी की वहां पे भी कमी है, क्योंकि वो देश, आधा देश तो बर्फ में रहता है। वो स्विट्जरलैंड तो बहुत बड़ा, मतलब बर्फ का आपको सभी को पता होगा जिसने भी
सुना या देखा होगा। अब वहां पे पानी को बनाना बड़ा मुश्किल है, बर्फ को पिघलाना पड़ता है, तो उसमें एनर्जी वेस्ट होती, खर्चा आता है, तो वहां पानी महंगा है। तो वहां पे मेरे पास सैंपल जो वहां से आया ना सर, 400 रुपए किलो का पाउडर था वो, और 1 ग्राम झाग नहीं थी, सिर्फ सफाई। जो भी उन्होंने बनाया पाउडर उसमें झाग थी नहीं। वहां के लोगों का जो सैंपल मेरे पास भाई साहब लाए थे, उन्होंने बताया कि वहां पे झाग चाहिए ही नहीं, वहां पे सिर्फ सफाई। पानी की कमी है सर वहाँ। और पाउडर बना किस लिए? सफाई के लिए बना है भाई साहब, झाग उसमें क्या है? अच्छा, टॉप लोड मशीन और फ्रंट लोड मशीन का भी डिफरेंस पता होगा। टॉप लोड मशीन में पानी ज्यादा लगता है, तो वहां पे ज्यादा झाग बनाने वाले पाउडर बनता है। जो फ्रंट लोड मशीन है, जो आगे से होता है, उसमें पानी कम लगता है, उसमें जल्दी से रिंस चाहिए। तो उसमें जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे सर्फ एक्सेल है या एरियल है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, टाइड है, आप देखोगे फ्रंट लोड पाउडर अलग बनाएगी, टॉप लोड पाउडर अलग बनाएगी। क्यों अलग अलग बना रही है? क्योंकि फ्रंट लोड में झाग कम होता है, कम चाहिए, क्योंकि थोड़े से पानी में चाहते हैं लोग कि जल्दी से वो रिंस हो जाए। झाग का सफाई से कोई लेना देना नहीं है। झाग से एक सेटिस्फैक्शन का फीलिंग आता है कि हमारे प्रोडक्ट में सफाई हो रही है, लेकिन सफाई का सिस्टम अलग है। ये केमिकल्स मैं आपको बताऊं, आप ये सारे केमिकल्स घोल लीजिए, ऊपर के केमिकल डालिए मत, सोडा घोल लीजिए, एसएमएस घोल लीजिए, थोड़ा थोड़ा घोल लीजिए, और एक रुमाल उसमें धो के देखिए। आप 15 मिनट छोड़ दीजिए उसमें रुमाल, आप 15 मिनट बाद देखेंगे उसमें से मैल तो कट रहा होगा, सफाई हो रही है, झाग नहीं आ रहा होगा ज्यादा। सर उसमें ये झाग के कोई भी केमिकल्स नहीं डाले जाते हैं? किसमें सर? जो बाहर, जो स्विट्जरलैंड सर देखिए, फॉरेन में पानी की कमी है, सर, क्योंकि ये सारी जो कंट्री है ना, आधे टाइम तो बर्फ में डूबी देती है, आधा टाइम तो बर्फ रहता है वहां पे। तो जहां पे बर्फ होता है, बर्फ को पिघलाने के लिए वहां पे वो गैस यूज करते हैं, एनर्जी का पैसा आता है ना सर, तो वो चाहते हैं कि कम से कम, वहां पे तो वॉशिंग पाउडर की भी खपत कम है, वहां तो ज्यादातर लोग लिक्विड या पॉट्स डालते हैं। आजकल पॉट्स आ गए, टाइड के पॉट्स, आप सर्च करोगे उसमें 2 लिक्विड होते हैं, उसमें भी पॉट्स में लिक्विड होते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल दिए जाते हैं, और वो अपने आप से गल के उसमें एक एंजाइम होता है और एक क्लीनर होता है, वो जाता है और सफाई कर देता है। फोकस सफाई है ना हमारा, फोकस झाग नहीं है। लेकिन इंडिया में लोग फोकस झाग पे आ गया है। अच्छा, पानी भी बर्बाद होता है ज्यादा झाग से। यस सर। क्योंकि उससे अब पानी भी भाई अपने आप में धीरे धीरे, आप देखोगे कर्नाटक में न्यूज में आता है। आप तो एक उससे पॉलिटिकल एंगल में जुड़े हुए हैं सर, आप तो पॉलिटिक्स से, तो आपको तो सारी न्यूज पहले से पता चलती होगी कि वहां पे अलग अलग स्टेट में पानी की कितनी किल्लत है। मोदी जी लगे ना हर जगह पे नदियों का पानी बढ़ाने के लिए, सरकार लगी है, कोई भी सरकार आएगी वो तो कोशिश करेगी ना कि पानी बढ़ने के लिए। तो जब पानी की इतनी किल्लत अपने देश में भी होने लग गई है, तो हमको ज्यादा झाग वाला पाउडर से मतलब नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है भाई, किसी को ज्यादा झाग में ही मजा आता है। अच्छा, अब आपको मैं एक बात मजे की बताता हूँ, ये मैं आप सभी से पूछता हूँ क्वेश्चन, ये जो वॉशिंग पाउडर है ये कैसा दिख रहा है आपको? सर ये दानेदार है। दानेदार है सर। अगर आपको मैं ये वॉशिंग पाउडर दूं तो आप लोगे? बिक पाएगा आपसे? हाँ या ना? प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पहले उसमें थोड़ा सा मन में शिकायत है कि हो सकता है इसमें कंप्लेन आए। ये देखिए, आप बताइए सर। मतलब इसका कलर डाउन है, बिकने लायक है सर? सर देखने में घड़ी लग रहा है। ये सर घड़ी है, मैंने कुछ नहीं किया है। सर बाजार का एक चर्चलित, जो इंडिया का नंबर 1 सेलिंग वॉशिंग पाउडर आपके सामने रखा ही है। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर बड़े से बड़ा ब्रांडेड वॉशिंग पाउडर, पॉइंट किया है मेरा, बड़े से बड़ा ब्रांडेड वॉशिंग पाउडर अगर मैं फड़वा के आपके पैकेट में भरवा दूं, मेरे पैकेट में ये भर लो, ये मेरा ब्रांड है, इसमें कुछ ना करें हम, ये बड़ा से बड़ा ब्रांडेड वॉशिंग पाउडर इसमें भर लेते हैं, ठीक, और लोगों को देते हैं, उसके बाद भी मैं नहीं बेच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसकी असली पहचान इसके पैकेट में, इस पैकेट के बाहर लोग इसको पसंद कम करेंगे, या 50-50 रहेगा, लूज पाउडर 50-50 रहेगा, लेकिन इसकी असली पहचान इसके पैकेट में। तो मेरा मुद्दा ये है कि क्वालिटी जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी से ही रिपीट आती है, लेकिन साथ ही साथ मार्केटिंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपको मार्केटिंग नहीं करनी आती तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मार्केटिंग करना सबको सीखना पड़ेगा, ठीक। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप टीवी ऐड करो, सब नहीं कर सकते टीवी ऐड। मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप अपनी क्वालिटी को पहचानो, जो आपको मेरे यहाँ से मिल रहा है या आप जो भी बना के लेके जा रहे हो, उसको कंपेयर से कहाँ से लेके जा रहे हो। कोई बंदा बोले कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो उसको वहीं कंपेयर करके दिखाओ,
यस सर। कहो भैया बताओ क्या दिक्कत आ रही है। मेरे पास वीडियोस आते हैं ना, मेरे पास फ़ोन आते हैं, आदमी कहता है कि भाई साहब आपसे, जैसे भैया का है एक प्रॉब्लम, अभी मैं इसको अभी आपके सामने सबके सामने इनका प्रॉब्लम देखना अभी रिजॉल्व कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा लेट आए मेरे पास, अगर आप पहले आ जाते पहले रिजॉल्व हो जाता। यस ठीक है, प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जड़ तो पता चलनी चाहिए कि आप कहाँ तक बना रहे थे, क्या आपकी समस्या आ रही थी, कहाँ तक आप कर रहे थे, आपकी सोच क्या है, आपकी पसंद क्या है, तो आपके हिसाब से भी इसको सही हो जाएगा। 2 मिनट का काम लगेगा। अभी आप देखोगे, आज जाने से पहले आप कहोगे ऋषभ भाई ये तो आप सही कह रहे थे, ये सही हो गया। लेकिन मेरा आपसे कहने का मुद्दा ये है कि सारी चीज सिर्फ क्वालिटी नहीं है। यस सर। आप बड़े से बड़ा वॉशिंग पाउडर जो बाजार में आपको लगता है नंबर 1 चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अपने पैकेट में भर लो, ठीक, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब आप सोचोगे ये तो बिक ही गया, आप 10 लोगों को दोगे, आप देखोगे उसमें भी 5-6 लोग इसमें कमी निकाल निकाल देंगे। देंगे। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अभी इसकी वैल्यू नहीं बनाई है, ब्रांड की। तो ब्रांड की वैल्यू बनाने के लिए हमको लोकल लेवल पे ऐड, लोकल लेवल पे हमको स्टिकर, बैनर, पोस्टर लगवाने पड़ेंगे, और जहां तक बैनर पोस्टर नहीं जाएगा वहां पे आपकी बात जाएगी। यस कोई आदमी कहता है कि हम आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो पूछो उससे कि किससे कंपेयर किया, घड़ी से किया, व्हील से किया, फलाने से किया, टाइट से किया, सर्फ एक्सेल से किया। अच्छा, तो पहली बात, आप जिस सेगमेंट में बना रहे हो, मान लो कि आप घड़ी के सेगमेंट का बना रहे हो, तो कहोगे भैया तुम सर्फ एक्सेल से क्यों कंपेयर कर रहे हो, हमने सर्फ एक्सेल के ना तुमसे दाम लिए, ना हमने सर्फ एक्सेल तुम्हें बना के दिया, क्योंकि सर्फ एक्सेल 120 में 1 किलो आ रहा है। हम मान लो तुम्हें 70 रुपए में दे रहे हैं, तो उसको 70 वाली किसी पाउडर से कंपेयर करो ना। कई लोग होते हैं ये भी करते हैं, भाई मैं सर्फ एक्सेल का यूज कर रहा हूँ, गलती से ये पैकेट मेरे पास आ गया एम्बस का, ठीक, अब मुझे सर्फ एक्सेल अच्छा लग रहा था, लेकिन क्योंकि ये सर्फ एक्सेल नहीं है तो ये मुझे अच्छा, जाहिर सी बात है, नहीं लगेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कंप्लेन ही तो करूंगा कि भैया देखो अब तुम्हारा पाउडर मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये बात पता होनी चाहिए कि वो क्यों ऐसा उसने बोला, कि भाई तुम इससे पहले कोई और यूज कर रहे थे, हाँ तुम सर्फ एक्सेल यूज कर रहे थे, तो सर्फ एक्सेल ऐसा नहीं है, तुमने गलत पैकेट उठा लिया। तुम्हें घड़ी और व्हील जैसा अगर तुम चेक करोगे तो ये 70 रुपए मेरे को ये 1 किलो है, तो 70 वाले से तो चेक करोगे कि इससे ऊपर से चेक कर लोगे। यस इस बात को समझे जी। तो ये सब बातें आदमी तक पहुंचानी, एजुकेट करना उसको जरूरी है कि तुम जो काम कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। फिर इसको हम लोग, जो मेरे वीडियोस आप सभी ने देखे हैं जिसमें आपने देखा कि मैं 2 ब्रांड्स को कंपेयर करता हूं, मैं इसीलिए करता हूं, मैं आप लोगों के लिए ही करता हूं, क्योंकि आप लोग के लिए लाइव प्रूफ वही है। यस आप हर समय ऐड तो अमिताभ बच्चन हम नहीं ले सकते, हम ऋतिक रोशन को नहीं ले सकते, हम किसी और बड़े अक्षय कुमार को नहीं ले सकते, क्योंकि अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है, किसी के पास नहीं है। अभी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो उतने बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं, हम निर्मा एडवांस की तरह हम किसी बहुत बड़े स्टार को नहीं ले सकते, या घड़ी की तरह नहीं ले सकते, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम अपना खुद ही अपना काम खुद ही करके दिखाएंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं आप सभी से एक बात और यही बोलूँगा कि जब भी आप बाज़ार में जाएं, 100 के 100 कस्टमर आपके नहीं। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि 100 के 100 मेरे कस्टमर हैं, तो ये आपकी भूल है, आप निराश होंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा। 10 को दोगे, 3-4 पसंद करेंगे, वो आपका कस्टमर है, बाकियों को एक बार समझाओ, उसमें से भी अगर 1-2 आपके पास आ गए तो बहुत अच्छा, नहीं आए आगे बढ़ो। फिर 10 को दोगे, 3-4-5 आपको पसंद करेंगे, वो आपके कस्टमर है, उन पे फोकस करो। फिर 2-4 लोगों को समझाओ, फिर आगे बढ़ो। यही करते जाओगे तो एक दिन आपके पास खुद के 100-500 कस्टमर्स आपके हो जाएंगे, 1000 घर आपके हो जाएंगे। टाइम लगेगा। जो आदमी जल्दबाजी करता है, किसी का भी ब्रांड एक दिन में नहीं बना। क्या कोई बिल्डिंग एक दिन में बनती है? नहीं। ब्रांड इज एक बड़ी, आप अपना एम्पायर, एक बिल्डिंग बना रहे हो, एक दिन में कुछ नहीं बनता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे। और जितनी बार दिखोगे उतनी बार बिकोगे। मार्केट में जाना बंद कर दोगे तो लोग पहचानना बंद कर देंगे। यस थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग में जाओ 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 जाओ। मेरे वीडियोस रोज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर मैं एक दिन एक बनाऊं, फिर 1 महीने बाद एक बनाऊं, फिर 2 महीने बाद एक बनाऊं, तो लोग भूल जाएंगे मुझे। मैं आप लोग के पास इसीलिए रोज आने की कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ चीजें आप लोग के सामने मैं बना रहा हूं। मार्केट में मैं भी बना रहा हूं, क्योंकि हर समय एक नया लॉट आ रहा है। वीडियोस भी हर रोज लाखों अपलोड हो रहे हैं, अलग अलग लोग पैदा हो जाते हैं। हर रोज मैं एक नया बंदा देखता हूँ कि जो वॉशिंग पाउडर का काम कर रहा है और आप लोग को सिखा रहा है। यस सर। ठीक है, भले ही वो उसको आता हो नहीं आता हो, लेकिन वो सिखा रहा है। तो अगर अपने वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा तो मैं भी पीछे हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा बाजार से, लोग मेरी कदर बिल्कुल ही जीरो कर देंगे। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि ऐड करना और बाजार में अपनी बात को रखना, ये भी बहुत जरूरी है। और सिर्फ ये बात नहीं कि क्वालिटी सीख के गए, ये बात है कि कैसे उसको बेचना भी है।
लोगों को बताना आना चाहिए। और बताओगे कब? कि जब आपको अपने प्रोडक्ट की खूबियां पता हो, बता रहे। किसके बराबर है आपका प्रोडक्ट, किससे अच्छा है आपका, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस सही होगा। जब आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप किसी को भी बता सकते हो। मैं यहाँ पे खड़े होके 1 2 3 4 5 लोगों के सामने ये बात कर रहा हूँ और हजारों लोग मेरा वीडियो देखने जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस है तभी तो बता पा रहे हैं। हमने उसको कई बार चेक किया ना, आपकी प्रॉब्लम का भी कहीं ना कहीं हमने सोल्यूशन निकाला होगा, तभी तो हम आपकी प्रॉब्लम पे बात कर पा रहे हैं। सर। तो ये सारी बातें तभी आएंगी कि जब आप चीज़ों पे खुद से करने लगोगे और एक जगह फोकस करो। अगर आप वॉशिंग पाउडर नहीं बेच सकते, मेरा मानना है आप कुछ नहीं बेच सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट कुछ नहीं। और इससे ज़्यादा सेफ प्रोडक्ट मुझे कोई और नहीं दिखता भाई। ये सर। अगर ये नहीं बेच सकते तो कुछ नहीं बेच सकते, ये मेरा मानना है। आसानी से आपके घर की भी रिक्वायरमेंट है सर, आपके घर की भी रिक्वायरमेंट है सर, ये सबके घर में जाता है और अच्छी चीज़ सबको पसंद आएगी, वो रिपीट करेंगे। लेकिन बस आपको लोगों को बताना है कि आप अच्छी चीज़ करके दे रहे हो। इसके एक वीडियोस बना लो आप भी, भले ही आप यूट्यूब पे नहीं डाल रहे हो, लेकिन अपने फ़ोन में तो रखोगे। डिस्ट्रीब्यूटर को तो दे सकते हो, रिटेलर्स को तो दे सकते हो, कुछ ग्राहकों को तो पहुंचा सकते हो जो डायरेक्ट आपसे टच में है कि आपकी चीज़ देखो हमने कंपेयर की थी फलाना ब्रांड से, देखो हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है, आप भी यूज़ करके देखिए फिर मुझे बताइए। ऐसे ही तो होगा सर, धीरे धीरे होता है, एक दिन में कुछ भी नहीं ब्रांड बनता है। इससे आसान प्रोडक्ट मुझे कुछ नहीं दिखता, क्योंकि इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। 4 साल तक तो मैंने देखा, वैसे एक्सपायर होता होगा, हर प्रोडक्ट हर चीज़ एक्सपायर होती है इस दुनिया में, ऐसा किसी कोई चीज़ नहीं कि जिसकी एक्सपायरी ना हो, लेकिन इसकी लाइफ शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। 4 साल तक तो मैंने देखा है, ये प्रोडक्ट रहता है, वैसे ही पानी में जाएगा वैसे ही काम करेगा। तो अगर कहीं पे किसी का पैकेट आपके पास रखा भी रह गया ना, तो नुकसान कम से कम है। खाने पीने में तो 6 महीने में ना खा पाओगे ना खिला पाओगे, 6 महीने बाद तो खराब हो जाता है ना खाने पीने का प्रोडक्ट। ये टोटल रीप्रोसेस हो जाता है, सिर्फ कीमत होती है पाउच की खराब होगी और जो लेबर कॉस्ट लगी या ट्रांसपोर्ट लगा है तो वो है। सर। तो मैं आपसे सारी बातें यही बोलूँगा कि ये जो प्रोडक्ट है अच्छा है, दिमाग लगा के करिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है मेरे भाई, आप 2 साल बाद आए, आप पहले आइए। आपको नंबर सभी को मैं इनका दे रहा हूँ, अपनी वाइफ का दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। आप इनसे मेरे थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, तुरंत ही आप ये आपको मेरे से कनेक्ट करा देंगी। जैसे अगर मैं बिजी भी हूँ तो 10-15 मिनट बाद फ्री होके ये कनेक्ट करा देंगी। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कोशिश करूँगा सेम डे, सभी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेम डे दूँ। और प्रॉब्लम्स आएंगी, जब कोई भी काम शुरू करोगे, चाहे पढ़ाई करी होगी, पहली जॉब करी होगी, कुछ भी किया होगा, पहले दूसरे दिन सबकी प्रॉब्लम्स आती है भाई। लेकिन सबका सोल्यूशन भी होता है। लेकिन आप पूछोगे, मदद मांगोगे तो मिलेगी, नहीं मांगोगे तो मुझे सपने नहीं आएंगे किसी को कोई मेरे भाई को प्रॉब्लम है। आपने फोन किया होता, उसका सोल्यूशन ना मिले, ना दे पा रहे हैं तो मेरी प्रॉब्लम है, तब मुझे इस पे ध्यान देना है। लेकिन अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो सर ऑनलाइन जो नंबर्स होते हैं ना उस पे वो किसी और से बात होती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको पूरी बात बताऊं, स्टाफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। 2 साल पहले इतना स्टाफ नहीं था जितना आज हम बढ़ा रहे हैं। हर बार कोई ना कोई बंदा बढ़ जाता है, कोई बंदा छोड़ जाता है। ये भी होता है क्योंकि भाई कई स्टाफ रुकते हैं, कोई कहीं कहीं किसकी क्या है, सब अपना करते हैं। लेकिन मैं इसीलिए मैंने आपको अभी क्या बोला, आपको मालिक का ही नंबर है, उसमें मेरा भी नंबर पड़ा है, ठीक है। आप बोलोगे कि ऋषभ भाई की अगर प्रॉब्लम है, अगर आप उसका सोल्यूशन नहीं दे पा रहे, मेरा ऋषभ भाई से बात करा, तो ऋषभ भाई उसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। कोई भी उठाएगा फोन तो कोई ना कोई उठाएगा ही, क्योंकि रीजन ये है कि सर हर फोन तो मैं नहीं उठा सकता है। मेरे पास इस समय 41,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। अगर सब फोन रोज या महीने में भी करेंगे तो 41,000 फोन कोई नहीं उठा सकता। सर आप में से कोई मुझे नहीं लगता रूम में बैठा है कह दे कि मैं सबका फोन उठा सकता हूँ, नहीं उठा सकते सर। मेरे पास दिन भर में 100 फोन आते हैं, प्लस आप लोगों से देखो मेरी बातचीत हो रही है। ऐसा भी नहीं कि मैं सुबह से आपने मुझे खाली नहीं देखा होगा, कोई ना कोई रूम में देखा होगा। तो इसी वजह से मैं, ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठा हूँ, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, मेरा को फोन उठाने का मन नहीं है, लेकिन सबसे बात करनी होती है, सबको सेटिस्फाई करना है, सबकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है। टाइम से नहीं पहुंच सकते, ठीक। इसीलिए हमने अपने नीचे लोग रखे हैं कि आप पहले सलाहकार हमने अपने नीचे रखे हैं कि वो सलाहकार आपको जवाब दे दें। अगर उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं, आप कह सकते हैं कि भाई साहब आपके जवाब से मेरे को मेरा सोल्यूशन नहीं मिला। आप एक काम करिए, ऋषभ भाई से, हर कंपनी में हायरार्की होती है ना, नीचे से ऊपर आदमी ट्रांसफर करता है कि पहले सीधा मालिक फोन उठा लेता है। अगर आपको मोदी जी से बात करनी होती तो क्या सीधा मोदी कहाँ हैं आप,
ऐसा तो नहीं होता है ना जी? चेन बना सर, चेन बना है ना सर। पहले नीचे वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर आप मोदी जी तक जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो। यस, ऐसा होता है ना सर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मोदी हूँ, लेकिन अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरे को भी सर टाइम लग जाता है लोगों से कनेक्ट होने में, क्योंकि मैं सबके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और समय लगता है सर, अकेले नहीं पहुंच सकते। अगर नीचे लेवल पे ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो एक उससे ऊपर लेवल पे आएगा, अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा तो मेरे तक तो आएगा। हमारी कंपनी में 3 लेवल तो हैं। यस, मेरे बिल्कुल जूनियर हैं, फिर उनके सीनियर हैं, फिर अगर उनसे भी काम नहीं होता तो मेरे पास आता है। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ कि नीचे लेवल पे ही प्रॉब्लम सॉल्व आपकी हो जाए, उनकी भी ट्रेनिंग करता हूँ, ठीक है। लेकिन कई लोग आते हैं, छोड़ते हैं, जाते हैं, तो हर बार आपको अलग आदमी मिल सकता है, ठीक है। बाकी मैं देखिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ, बहुत लंबा हो गया, तो इतना लंबा वीडियो कोई देखता भी नहीं है आजकल, तो हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी हो तो आप डेली ट्रेनिंग में कानपुर में आके ले सकते हैं। सर लोग सबने लगभग डेली ट्रेनिंग ली हुई है यहाँ पर। और अगर किसी को 9 जून को आना है, मेरा सेमिनार है जिसमें हम लोग कई प्रोडक्ट जैसे ग्लास क्लीनर, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, वॉशिंग पाउडर, हैंड वॉश, डिश वॉश पाउडर और कई चीज़ें एक ही साथ सिखा रहे हैं। इसमें सर्टिफिकेट भी है और होटल में किया जा रहा है। अगर मेरा सेमिनार किसी को भी अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स पे एक बार इंक्वायरी कर ले, पूरी चीज़ बता देंगे। और ये वीडियो लंबा हो गया है तो मैं आपसे बस ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई बात नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट करके बताइए, कोई बात पसंद आई तो भी कमेंट करके बताइए। आपके कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू डिटर्जेंट पाउडर इंडस्ट्री तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो लाने की या आपको जवाब देने की। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।